जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज आप लोग के बीच फिर एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आप लोग की प्यार की आवश्यकता है। जैसे आपने उस एक मुद्दे को बहुत सारा प्यार दिया कि कैसे अवैध तरीके से झारखंड में क्वार्टर को लोग रखा है, कैसे कब्जा करके अवैध कब्जाधारियों के हवाले बहुत सारे झारखंड में अभी भी क्वार्टर है। इस मुद्दे को हमने बारीकी से उठाया और इस मुद्दे पे संज्ञान भी लिया गया है और हम लोगों ने ज्ञापन भी सौंप दिया है लगभग लगभग सभी जगहों पे, और जहां बचा हुआ है वहां पे भी सौंप दिया जाएगा। इसी तर्ज पे आज एक और मुद्दे को हमारे टाइगर ने प्रकाशित किया। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इस मुद्दे को मैं बताने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि कल के डेट में आपके घर के जमीन के अंदर कोयला निकल जाए और आपको सडनली बता दिया जाए कि आपको इस जगह को खाली करना होगा और दूसरे जगह जाना होगा, और उसके लिए कोई वैसा बेहतर सिस्टम नहीं है। आपको ना वहाँ जमीन बेहतर तरीके से दिया जाएगा, ना ही घर बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा, और ना ही अन्य तरह की किसी भी तरह की सुविधाएं आपको दी जाएगी। सिर्फ थाना पूर्ति कर दिया जाएगा कि आपको चलिए हमने ये काम आपको हम कर देंगे, यहाँ पे आपका जमीन में कोयला निकल गया है तो अब आपको ये जमीन छोड़ना होगा। मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में विस्थापन की। विस्थापन झारखंड में एक बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज आप जिस जिस जगहों पे विस्थापन हुई है, चाहे आप टंडवा कोलियरी ले लीजिए, चाहे आप चांडिल डैम ले लीजिए, चाहे धनबाद और गिरिडीह बोकारो किसी भी जिले में ले लीजिए, जहां पे विस्थापन है, जिनका जमीन गया है, उनके मुद्दों पे बात करने जा रहा हूं। आज हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जी ने एक बात कहा सभी लोगों से कि विधान सभा जीत के आने के बाद मैं मखमली जीवन को त्याग दिया हूं आपके लिए। मैं चाहूं तो वो तमाम सुख सुविधाओं को मुहैया हो जाएगा मेरे लिए और हम अपने जीवन को आराम से ऐश मौज की जिंदगी को जी सकता हूं, लेकिन मैंने तमाम चीजों को छोड़ के आपके लिए कदम बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? आपका जमीन में कोयला, आपके जमीन में घर, आपके जमीन में दूसरे लोग रह रहे हैं आके, और आपके जमीन से कोयला निकाल के पूरा भारत सरकार और झारखंड सरकार करोड़ों रुपया कमा रहा है। आपके पिताजी का जमीन से, आपके दादाजी का जमीन से, आपके पूर्वजों के जमीन से कोयला निकाला जाता है और भारत सरकार, झारखंड सरकार उससे करोड़ों अरबों रुपया कमाती है। और जिनके जमीन में कोयला निकलता है उसको हम लोग कहते हैं विस्थापित। कितना बढ़िया नाम है ना, कि जिनके जमीन में कोयला निकला उससे भारत सरकार, झारखंड सरकार अरबों अरबों रुपए कमा रही है। नेता, विधायक, ठेकेदार, दलाल, मंत्री, तमाम लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। और जिसके जमीन में कोयला निकला उसको हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापित। विस्थापन नीति का हम लोग बात करते हैं, हम लोग कहते हैं विस्थापित। अब वो विस्थापित कौन होता है? जिसका जमीन में कोयला निकलता है। और ये तमाम चीजों के लिए झारखंड में अनेकों मंच बने हुए हैं। अनेकों मंच कहने का मतलब है कि एक ही, जैसे चतरा में अगर टंडवा कोलियरी की बात करें तो वहां एक मंच है, रांची में बात करें तो एक मंच है, रामगढ़ में एक मंच है, कोडरमा में एक मंच है, मांडू में एक मंच है, धनबाद में एक मंच है, गिरिडीह में एक मंच है, बोकारो में एक मंच है। बहुत सारे मंच बने हुए हैं और अलग अलग विस्थापन कुछ कुछ नाम भी है। अगर ये तमाम जितने भी मंच हैं ये लोग एक मंच पे आ जाएं या एक मंच कर लें, आज इसका आह्वान हमारे अध्यक्ष ने भी किया है, अगर ये तमाम लोग एक मंच पे आ जाएं तो शायद हेकड़ी जाम कर दे दूसरे लोगों का। अगर ये तमाम लोग एक मंच पे आके अपने लिए आवाज उठाएं तो सबका बोलती बंद कर दे ये लोग। जरा सोचिए कि अगर 100 लोग चतरा, 100 लोग टंडवा, 100 लोग सिमरिया, 100 लोग कहां, 100 लोग कहां मिलके ये लोग अलग अलग मंच बना के अपने प्रोटेस्ट को करते हैं, अपने आंदोलन को करते हैं। लेकिन अगर ये तमाम मंच एक जगह पे हो जाए, अगर ये तमाम मंच एक दूसरे को समर्थन दे दे और एक बहुत बड़ा मंच तैयार कर लिया जाए, तो चाहे वो सीसीएल हो, बीसीसीएल हो, एसीएल हो, टाटा हो, हिंडाल्को हो, एचएससीएल हो, या फिर अन्य जितने भी कोलियरी हो, मगध हो, अमरपाली हो, चाहे जो भी हो, सभी का होश ठिकाने आ जाएगा। और विस्थापन और विस्थापित जिसको हम लोग कहते हैं, आज जो पीड़ित हैं, आज बेचारा उनका जमीन चला गया है, किसी के जमीन में डैम बन गया है, किसी के जमीन में कोयला निकल गया है, किसी के जमीन में खनिज निकल गया है, और उनके जमीन उनके ना आज रहने के ठिकान है, ना खाने का ठिकान है, ना पीने का ठिकान है, और ना ही कुछ और है। गंभीर विषय है। हम उनके लिए बात कर रहे हैं, आज उनके लिए आवाज उठा रहे हैं जो आज के डेट में झारखंड में, झारखंड ही नहीं पूरे भारत को सब कुछ दे रहे हैं अपने जमीन से निकाल के, अपने पूर्वजों के जमीन से निकाल के, और उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? तो एक नौकरी, और वो नौकरी जो 60 वर्ष में खत्म हो जाएगा, और चंद पैसे।
विस्थापन जो हो रहे हैं, जो विस्थापित हैं, उनको क्या मिल रहा है? एक नौकरी, चंद रुपए औने पौने रेट में, जो कि 60 वर्ष में आपका नौकरी खत्म हो जाएगा, पैसा देकर आपका जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जमीन अगर उनके पास होता तो कल भी अलुआ साग पैदा करके गुजर कर सकते थे, उनके पूर्वज किए थे। आज भी वो अलुआ साग बना के पैदा करके गुजर अपना बसर चला सकते थे। लेकिन ये लोग का जमीन जब छीन जाता है तो ये लोग दूसरे जगह पे भेज दिए जाते हैं कि आपको यहाँ बसा दिया जाएगा, यहाँ आपको नौकरी दे दिया जाएगा, यहाँ आपको ये दे दिया जाएगा, और वो 2 साल 5 साल 10 साल होते होते सोहा हो जाता है। और उसके बाद ये तमाम मुद्दे को सब बंद पिटारे में डाल दिया जाते हैं, और उसके बाद नाम पड़ता है उनका, ये तो विस्थापित है, इसका कुंची है, ये तो वहां से आया, ये तो रामगढ़ से आया है, ये तो हजारीबाग से आया है, ये तो विस्थापित है। सोचिए, जो झारखंड और पूरे भारत को सब कुछ दे दिया, उसको हम लोग विस्थापित कहते हैं। कितना बढ़िया नाम झारखंड सरकार और भारत सरकार चुन के रखी है। तो मैं उनके लिए आवाज उठाना चाहता हूँ। वो तमाम मंच जो अलग अलग मंचों के सहारे आज अपना प्रोटेस्ट करते हैं, ये तमाम मंचों को एक मंच पे आने की आवश्यकता है। और जिस दिन ये तमाम मंच एक मंच पे आ जाएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि झारखंड ही नहीं, भारत सरकार भी डोल जाएगा। इसलिए डोल जाएगा कि ये सब लोग मिलकर अगर एक साथ सुर में एक बार आवाज उठाएंगे तो आवाज दिल्ली तक जाएगी, रांची तक नहीं, आवाज दिल्ली तक जाएगी। और जब दिल्ली तक आवाज जाएगी तो झारखंड से 40% खनिज निकलता है, और ये 40% खनिज वाले लोग जब अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो झारखंडियत की बात पूरे झारखंड से निकल के भारत में होने लगेगी कि नहीं, झारखंड का मांग को सबसे पहले पूरा किया जाए, झारखंड के जो विस्थापित है उनकी मांग को सबसे पहले पूरा किया जाए, नहीं तो हुक्का पानी बंद कर देंगे ये लोग। बाकी मैंने विस्थापितों का और विस्थापन का मुद्दे को इस विषय में बात किया आज इस वीडियो में। आप क्या समझते हैं, क्या रुचि लेते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। और एक अंतिम बार आपसे कहना चाहूंगा, तमाम जितने भी साथी हैं, जितने भी विस्थापन मंच बना के रखे हैं, उनसे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने भी आग्रह किया है, और उनके जितना भी अगुवा करता है, जितना भी नेतृत्व करता है, सबसे आग्रह है कि आप लोग एक दूसरे से संपर्क बनाइए और ये तमाम विस्थापित लोग एक मंच पे आइए। अगर जिस दिन आप एक मंच पे आ जाइएगा, सभी लोगों का हेकड़ी जाम हो जाएगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी का आप लोग ऐसा रूप दिखाइए एक होके कि ये लोग जब चुनाव में आपको तोड़ने का पुनः प्रयास करें, आपके नेता जो अगुवा करता है वो आपको तोड़ने का प्रयास करे तो तोड़ ना पाए। और झारखंड में आपके जमीन को कोयला निकाला जाता है, आपके जमीन से अबरख निकाला जाता है, आपके जमीन से तमाम चीजों को निकाला जाता है, उस पे सबसे ज्यादा हक अगर किसी का हो तो आपका हो और किसी का ना हो। आपका कंपनी अगर आपके जमीन में आपका बात करता है तो आपके मर्जी से वो चले, ना कि आप उसके मर्जी से चले। ऐसा नियम बनना चाहिए विस्थापितों के लिए जिनका जमीन छीना जाता है। तो मैं इस वीडियो में जो भी आप तक जानकारी पहुंचाया, आपको कैसा लगा कमेंट करके राय जरूर लिखिएगा। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए और ऐसे मुद्दों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।